आप भक्ति करते हो और फिर भी आपको अगर गुस्सा आता है, तो आप ये मत समझिए कि आप बुरे इंसान हैं या आपका भक्ति जो है वो अधूरी है। देखिए, गुस्सा आना एक नॉर्मल चीज़ है। इस दुनिया में आप एक चीज़ समझिए, हम लोगों को सिखाया जाता है कि गुस्सा मत करो, लालच मत रखो, सेल्फिश मत बनो। ये सब चीज़ हमें ट्रेन की जाती है। मगर आप सोचिए, इस दुनिया में ये दुनिया इतना मतलब डेंजरस है कि यहाँ पे लोग 1000-2000 रुपया का फायदा के लिए आपका लाखों का नुकसान कर देगा। वो सोचेगा नहीं कि आपका कितना नुकसान हो रहा है, पर वो कर देगा। तो ऐसे दुनिया में गुस्सा आना बहुत नॉर्मल है। थोड़ा लालच, थोड़ा यू नो ग्रीड, थोड़ा सेल्फिश, थोड़ा अग्रेसिव होना बहुत ज़रूरी है, वरना आप हर कदम पे हर्ट होगे। भक्ति का मतलब होता है कि आप किसी को इंटेंशनली हर्ट मत करिए। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जिस भगवान की हम भक्ति करते हैं, भोलेनाथ, शंकर भगवान, कृष्ण भगवान, ब्रह्मदेव, इंद्रदेव, कितने सारे भगवान हैं जिसकी हम लोग भक्ति करते हैं। ये लोग को भी गुस्सा आता था। आप देखिए, भोलेनाथ को इतना गुस्सा आया कि उसने अपना ही पुत्र का, अपना ही बेटा का गला काट दिया था, गणेश भगवान का। बाद में वो जोड़ दिया, वो उनका मतलब पावर था उनका, वो भगवान थे। कृष्ण भगवान को आप देखिए, उसने कसम खाई कि महाभारत में अस्त्र नहीं उठाएंगे, पर पितामह भीष्म ने उसे इतना गुस्सा दिलाया कि वो अपना कसम तोड़ के अस्त्र उठाया। ब्रह्मदेव की भी कोई कहानी है जिसमें दिखता है ऐसा कि उनको गुस्सा आया। इंद्रदेव की भी है। हर भगवान की एक कहानी है जहाँ पे एक पहलू आता है जिसमें हमें पता चलता है कि वो गुस्सा हुए थे। तो गुस्सा होना इज नॉर्मल, क्योंकि ये दुनिया ऐसे ही है। ये दुनिया इतना जालिम है, इतना डेंजरस है कि ये आप पे अत्याचार करेगा, आपको यूज करेगा। हर इंसान में नहीं बोल रहा हूँ ऐसा है, पर कुछ इंसान आपके लाइफ में ऐसा आएगा जो आपको हर मोड़ पे, हर कदम पे हर्ट करेगा। और आप देखिए, आप अगर भक्ति कर रहे हैं, आप इंसान अच्छे हैं, तो आप एक बार किसी का गुस्सा, किसी का मतलब गलती को इग्नोर करिएगा, 2 बार करिएगा, 3 बार करिएगा, पर एक टाइम आएगा जब आपको उससे नफरत हो जाएगी, आपको उस पर गुस्सा आएगा। उसके बाद क्या होगा ना, हर पल, हर स्टेप उसका जब होगा, वो आपको गुस्सा दिलाएगा, आपको चिड़चिड़ा बनाएगा। तो गुस्सा आना बहुत नॉर्मल है। लालच होना भी, लालच रखना, ग्रीड रखना, सेल्फिश होना, ये सब जरूरी है इस वर्ल्ड में अगर आपको सरवाइव करना है। अगर देखिए, आपके फैमिली है, आपका परिवार है, आपको सबको पालना है, तो आप अगर लालच नहीं रखिएगा, ग्रीड नहीं रखिएगा, वो जलन अगर आपके अंदर नहीं होगा, तो वो कंपटीशन कहाँ से आएगा? वो कंपटीशन अगर नहीं रहेगा तो आपके अंदर वो आग कहाँ से लगेगी, वो ज़ील कहाँ से आएगा कि मैं मेहनत करूं और मैं इनसे आगे बढ़ूं? हेल्दी कंपटीशन रखिए। जैसे अगर वो सक्सेसफुल हो रहा है, कोई अगर सक्सेसफुल होता है, तो आप उसे देख के एक हेल्दी कंपटीशन करिए कि भाई वो इतना कमाया, मैं उससे ज़्यादा कमाऊंगा। मगर ये नहीं कि आप उसको हर्ट कर रहे हैं। हेल्दी कंपटीशन का मतलब हुआ कि आप भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं। अब अगर आप आगे बढ़ गए तो आप उसका रिएक्शन देखिए कि वो कैसा कर रहा है। तो कंपटीशन, ग्रीड, लालच, ये सब जरूरी है, पर एक लिमिट तक। आपका ये इंटेंशन किसी को हर्ट ना करे। आप लालच के चक्कर में कोई शॉर्टकट ना अपना लिए पैसा कमाने का। आप ग्रीड के चक्कर में आप सेल्फिश इतना बन गए कि आप अपने परिवार को, अपने फैमिली को ही हर्ट कर रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए। फैमिली क्या, किसी को भी आप हर्ट मत करिए। सेल्फिश हुआ कि आप अपना ख्याल रख रहे हैं। जैसे प्लेन में बोला जाता है ना कि अगर ऑक्सीजन की कमी हो तो पहले खुद का मास्क लगाइए, फिर दूसरों का सहायता करिए। सेल्फिश मैं बनने बोल रहा हूँ उस नेचर में, उस माइंडसेट से कि अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम आए, कुछ हो, तो आप पहले अपना ख्याल रखिए, फिर दूसरों का ख्याल रखिए, उस माइंडसेट से। मगर लालच, ग्रीड, ये सब नॉर्मल है। देखिए, ये दुनिया सिर्फ इंसान पे नहीं, जानवरों पर भी बहुत जालिम है। आप सोचिए, जानवरों को मार के उसका मांस बेचने का, उसको फार्मिंग करने का, उसको इस्तेमाल करने का हमें लाइसेंस मिलता है कि भाई ये रहा लाइसेंस, आप जानवर को मार के उसका मांस को बेचिए। ये रहा लाइसेंस, आप एक घोड़ा गाड़ी बनाइए और उस पर सवारी को बैठ के घोड़ा से टनवाइए। ये रहा लाइसेंस, आप
मुर्गी का फार्मिंग करिए, उसे इंजेक्शन दे दे के अंडा निकालिए और मुर्गी को बेचिए ताकि हम लोग खा सकें। ये सब एक सिस्टम है और हम लोग क्या है ना, उस सिस्टम का एक पार्ट बन गए हैं, हर कोई। तो ऐसा मत सोचिए कि हम लोग बुरे हैं, मतलब बुरा तो हम लोग है ठीक है, पर कोशिश करिए जितना हो सके आप किसी इनोसेंट को हर्ट मत करिए। मगर एकदम अच्छा बनना आज के दुनिया में बहुत मुश्किल है भाई, बहुत 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 टफ। ये बोलना जितना इजी है, करना उतना ही ऑपोजिट है। तो कोशिश करिए कि कुछ पैसों के लिए, कुछ पल की खुशी के लिए, कुछ प्लेजर के लिए आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा रहे। अगर आप ये मेंटेन करेंगे तो कम से कम कुछ जगह तो आप सही है, कुछ जगह तो भगवान मतलब भक्ति अपना रंग ला रहा है आपके अंदर में, ऐसा है। तो कोशिश करिए लोगों को हर्ट नहीं करने का, मतलब कुछ पल की खुशी के लिए या कुछ पैसों के लिए। पैसा देखिए आप आज नहीं तो कल मेहनत करके कमा लेंगे, ठीक है, मगर आप अगर किसी को हर्ट करके कुछ पैसा कमाएं तो फिर वो पैसा भी अपना कहीं ना कहीं रास्ता निकाल लेता है आपसे निकल जाने का या फिर बेसी निकल जाने का। आप बस ध्यान रखिए कि कुछ पल की खुशी, कुछ पैसों के लिए आप किसी को हर्ट नहीं कर रहे, स्पेशली अपना परिवार को। मैं देखता हूँ कुछ पैसों के लिए लोग अपना भाई को ही लूट लेता है, अपना बहन को हिस्सा नहीं देता है। ऐसे बहुत एग्जाम्पल देखा हूँ कि खुद अमीर बन गया, भाई को छोड़ दिया, बहन को छोड़ दिया। अरे भाई, भगवान ने आपको इतना बुद्धि दिया, इतना कैलिबर दिया पैसा कमाने का, इसलिए तो नहीं कि आप खुद अपना लाइफ बनाओ, आप अपने परिवार का भी लाइफ बनाओ। आपने सब, अगर आपने कभी गरीबी देखी है तो आपने सब मिल के गरीबी देखी है, और अगर भगवान ने आपको चुना है तो आप सबको आगे बढ़ाइए, सबके साथ। बस सेल्फिश बनिए पर ऐसे सिचुएशन में जहाँ पे मरने का नौबत आ रहा है तब ठीक है। मगर अभी देखिए, अभी क्या है ना, ये दुनिया इतना बुरा हो चुका है ना, इतना बुरा हो चुका है, और हम लोग सब इस सिस्टम का हिस्सा बन गए। और ये सिस्टम से निकलना, इस बुराई को छोड़ के एकदम सही राह पे चलना बहुत मुश्किल हो गया है, बहुत 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 मुश्किल। इस दुनिया को अभी एक ही चीज का जरूरत है, वाइप आउट। जिस तरह डायनासोर इस दुनिया से वाइप आउट हुआ, उस तरह इस दुनिया से हर स्पीसीज को फिर से वाइप आउट करके मुझे लगता है ब्रह्मदेव को एक नया दुनिया बसाना चाहिए, with better species, better कर्मा, बेटर तरीके से, ताकि इस दुनिया में इतना बुराई ना हो। मतलब लोगों का ऐसा माइंडसेट ही देना चाहिए कि वो किसी को हर्ट ही ना करे, उसके अंदर लालच हो ही ना, उसके अंदर बुराई करने का मतलब नौबत ही ना आए। ऐसा माइंडसेट से नया स्पीसीज को लाना चाहिए, और इस सारे स्पीसीज को हम लोग सभी को वाइप आउट कर देना चाहिए। क्योंकि हम लोग अभी क्या है ना, इतना मतलब ये सिस्टम को इतना खराब बना चुके हैं, और ये सबको हम लोग नॉर्मल समझते हैं। एक घोड़ा गाड़ी पे आप बैठते हैं, आप सोचते हैं नॉर्मल है। एक किसान बैल को माल उससे ले जा रहा है, वो सोचता है नॉर्मल है। एक ग्वाला सारा जिंदगी एक गाय का दूध बेचता है, उसके बाद उसे बेच देता है कसाई के पास, उसको लगता है ये नॉर्मल है कुछ पैसे के लिए, क्योंकि उसे कोई सजा नहीं मिल रहा है, इंस्टेंट इंस्टेंट कर्मा काम नहीं कर रहा उसके लिए लाइफ में। तो खाने वाला, बेचने वाला, मारने वाला सब हिस्सेदार है। वो ग्वाला अगर वेजिटेरियन है तो भी वो हिस्सेदार है। तो ये दुनिया ही ऐसा सिस्टम में आ गया, और हम सबको इस सिस्टम से निकलना होगा। इसके लिए एक वाइप आउट का दरकार है, वन वाइप आउट, रिमूविंग ऑल द स्पीसीज एंड क्रिएटिंग अ न्यू वर्ल्ड विथ न्यू कर्मा, न्यू एथिक्स, न्यू स्पीसीज, जो इस दुनिया में सिर्फ अच्छा ही लाए और सिर्फ अच्छा करे। तभी ये सिस्टम ठीक हो सकता है, वरना बहुत मुश्किल है। तो ऐसा सिस्टम में चलने के लिए आप कोशिश करिए अच्छा इंसान बनने का। पर अगर मान लीजिए कुछ गलत इंटेंशन आता है, कुछ लालच आता है, गुस्सा आता है, तो मत समझिए कि आपकी भक्ति अधूरी है। आप अपना भक्ति करिए। भक्ति इंसान को बहुत बहुत दूर तक ले जाता है और बहुत हद तक उसको अच्छा इंसान बनाए रखता है। वो एक्सट्रीम बुराई में नहीं ले जाता है भक्ति। अगर आप भक्ति कर रहे हैं तो भक्ति आप करते रहिए और भगवान का नाम लेते रहिए, और कोशिश करिए जितना अच्छा बन सके, बस।